थोड़ी देर बाद हम सब क्लास में बैठे हुए थे और वह अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी नथुनें गुफाओं जैसी लग रही थी और चश्मे के पीछे से उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे उड़ा देना चाहती हो। उसकी शक्ल उस छिपकली से मिलती जुलती थी जो छत पर बैठी मुझे वैसे ही देख रही थी जैसे वह। तो आज के लिए हमारे पास क्या है? प्रोफेसर ने पूछा। वह युवा थे और निश्चित रूप से अन्य प्रोफेसरों की तुलना में ज्यादा तेज तर्रार लग रहे थे। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, एक छात्र ने कहा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि छात्र क्यों जाकर शिक्षकों को याद दिलाते हैं कि उन्हें हमें फंसाना है। अच्छा है कि तुम्हें याद है, उन्होंने कहा। मैंने सब देखे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुमने अपने प्रोजेक्ट्स में कैसा प्रदर्शन किया? उन्होंने बड़े मासूमियत से पूछा। जवाब ठीक, अच्छा और थोड़ा बेहतर हो सकता था के बीच में थे। मैंने दिया को ठंडी नजर से देखा, लेकिन उसकी नजरें प्रोफेसर पर टिकी हुई थी। पक्की पढ़ाकू लड़की। अच्छा, बेहतरीन, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। घटिया, बस घटिया, वह अचानक चिल्लाए। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे कान शिक्षकों और प्रोफेसरों के किसी भी बकवास से प्रभावित है, लेकिन यह प्रोफेसर काफी तेज था। खिड़कियां कांप उठी, कुछ लड़कों की पैंट गीली हो गई और लोग अपने सपनों से बाहर आ गए। तुम इन बिना फॉर्मेट की गई बकवास को प्रेजेंटेशन कहते हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित ग्रेजुएट कॉलेजों में से एक का हाल है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोग मैनेजमेंट कॉलेजों तक नहीं पहुंच पाते और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पहुंच जाते। शर्मनाक। उन्होंने वहीं चोट मारी जहां सबसे ज्यादा लगती है। कोई भी कॉमर्स का छात्र ये नहीं सुनना चाहता था कि वो इंजीनियरिंग के छात्र से कम समझदार या दिमाग वाला है। लेकिन सर, दिया ने टोका। हम दिया है ना, उन्होंने कहा। तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छा किया? तुमने बस वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया। केवल नंबर, विश्लेषण कहाँ था? मैंने एक अध्ययन मांगा था। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे नंबरों का मतलब क्या है? तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन था? खड़े हो जाओ, उन्होंने चिल्लाकर कहा। ग्रुप के सभी लोग खड़े हो गए और मैं भी खड़ा हो गया। मैं दिया के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता था, उसे और ज्यादा शर्मिंदा करना चाहता था। छिपकली। प्रोफेसर ने हम सबकी तरफ देखा, गिना। उनके गुस्से में आंखों की नसें लाल और मोटी हो गई थी। 8 लोग, उन्होंने कहा। क्या मैंने साफ नहीं कहा था कि एक ग्रुप में 7 से ज्यादा लोग नहीं होंगे? दिया, तुम ग्रुप लीडर थी, है ना? घटिया। सर, उसकी आवाज अब पहले की तुलना में आधी भी आत्मविश्वास भरी नहीं थी। वह हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। उसने स्कूल के बच्चे की तरह मेरी तरफ इशारा किया। तुम नहीं हो। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने तुम्हें पहले कभी क्लास में नहीं देखा। क्या तुम कॉलेज आते भी हो? सर, घर पर कुछ दिक्कतें थी, मैंने कहा। तो तुम कह रहे हो कि यह उसकी गलती है? नहीं सर, यह मेरी भी गलती थी, लेकिन मैं इस ग्रुप का हिस्सा था। मैंने जितनी शालीनता से बोल सकता था बोला। नहीं, वह नहीं था। वह चिल्लाई और भले ही क्लास उसके इस जोरदार विरोध से चौंक गई, लेकिन इससे मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। हाँ, मैंने मन ही मन खुशी जताई। लो, ये लो छिपकली, चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम्हें क्या लगता है ये पहली कक्षा है? उन्होंने कहा। पूरी क्लास को अपने प्रोजेक्ट्स दोबारा करने होंगे। तुम नए टॉपिक चुनोगे और इस बार मैं गाइडलाइंस भेजूंगा। और तुम दोनों, उन्होंने मेरी और दिया की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों एक नया ग्रुप बनाओगे और सिर्फ तुम दोनों मिलकर काम करोगे। लेकिन सर, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकती, उसने विरोध किया। ये तो कॉलेज आते ही नहीं, ये गैर जिम्मेदार और अभद्र है। यह मेरी समस्या नहीं है, उन्होंने कहा। और बिनॉय, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पापा फोन करके तुम्हें इस सब्जेक्ट में पास करा देंगे। ऐसा नहीं होगा, समझे? साला।
जिंदगी कितनी अनुचित है। फिर उन्होंने कहा कि वह हम दोनों में से किसी एक से प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं और हमें ग्रुप के रूप में नंबर दिए जाएंगे। मतलब अगर मैं गड़बड़ करूं तो दिया को भी 0 मिलेगा। यह हमें फंसाने की पक्की योजना थी। उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि बाहरी परीक्षक हमारे अंतिम पेपरों को नंबर न दें। बाकी क्लास के दौरान उन्होंने इस पर जोर दिया कि कैसे आईआईटी दिल्ली के छात्र अनुशासित और बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने कहा कि वह उन छात्रों की गुणवत्ता से निराश है जो आईआईटी, डीसीई और एनआईटी जैसे कॉलेजों से बाहर आते हैं। उन्होंने पूरी क्लास को चिढ़ा दिया। मैं मन ही मन कह रहा था मुझे चिंतित होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश था कि वो घमंडी लड़की मेरे साथ फंस गई थी। उसके कंधे झुक गए थे और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, दिया मुझे ढूंढने लगी। मैंने छात्रों के एक बड़े समूह के पीछे छिपकर क्लास से बाहर निकल लिया। साला, पर हां, मैं भी डर गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल के स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार रहता है। हम आपके लिए और भी अनोखी कहानियां लाने का वादा करते हैं। तब तक के लिए अलविदा और अपनी कल्पना को जीवित रखें।